तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से तुम्हारा पहला 7 तक कंप्लीट हो गया। आज से देखेंगे। चलो तो ठीक है, देखा जाए। देखो, आठवां के पहले क्या बोला जा रहा है? किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद, ध्यान से देखो, पांचवा पद का एक मतलब कौन चीज? T5। पांचवा पद 11 है, यही ना है। किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद, यानी पांचवा को T5 से लिखते हैं, 11 है। तथा नौवा पद, नौवा पद के मतलब क्या? T9, 7 है। तो हमको 16वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 16वां पद। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? पांचवा पद दिया हुआ 11, यानी पांचवा पद के स्थान पर 11 आएगा, और नौवा पद के स्थान पर 7, और 16वां पद ज्ञात करना है। तो देखो, आठवां के पहले का आंसर क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले देख लो। T तुम्हारा 5 दिया हुआ है, क्या? 11। तो बताओ, T5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला में? A + 4D लिख सकते हैं ना। एक से कम लिखा जाता है कि नहीं इसके बदल। इधर क्या है? 11। समझ आ गया ना? चलो आगे देखो, यहां से किसी का भी एगो का मान निकालना, ठीक ना, क्योंकि इसमें दो गो इक्वेशन बना है, यानी समीकरण। एक तो बना है T5 से, और एगो बनेगा T9 से। तो इसमें से पहले ए का मान निकाल लो, चाहे डी का, कोई एगो का। तो हम ए का निकालना चाहते हैं, तो ए का निकालना है तो 4D को उधर पे उठाएगा, तो जोड़ में तो जाके किस चिन्ह होगा? घटाओ में। चलो इसको समीकरण 1 मान लो। अब दूसरा, चलो दूसरा क्या है तुम्हारा? T9, यानी नौवा पद 7 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? A + 8D बराबर 7। अब क्या करेंगे कि समीकरण, इसको 2 मान लो। आगे इसका सॉल्यूशन बताएंगे। 2, 4 वाले रैखिक समीकरण में 5 विधि से ज्ञात करना है। तो अभी जैसे बता रहे उसको ध्यान से समझो। यानी पहले इस समीकरण से ए का मान निकाल लिए, उसके बाद T9 दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना? 7। तो T9 को हम A + 8D लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? इसको 2 मान लेंगे। उसके बाद इसमें ए का मान निकाले, तो ए का मान यहां रखेंगे। यानी कहने का मतलब है समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, समझ आ गया ना? समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, तो ध्यान से देखो, 2 क्या है? ए ना है। A + 8D + 7। अब ए के जगह बैठाओ, क्या है? 11 - 4D, यानी 11 - 4D। ये इतना लिखा है सिर्फ ए बराबर, और तुम्हारा प्लस 8D है बराबर 7। अब बताओ, इसको ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है, तो अंदर वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो 11 - 4D + 8D। आप देखो तो ध्यान से, 8D में से 4D घटेगा तो प्लस 4D बचेगा कि नहीं? 8 में से 4 पे घटा 4, 7। चलो अब देखो यहां इसका कैलकुलेशन। अब यहां से D का मान निकलेगा, तो 11 को उधर पे उठाएगा, यानी यहां बच गया तुम्हारा 4D। 7 इधर से पहले से मौजूद है, और 11 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 4D बराबर -4। हमको D खाली चाहिए, तो यहां से 4 आएगा कि नहीं भागा में, तो -1। देखो D आ गया, और अब देखो D आ गया तो हमको निकालना क्या था? T16, यानी T16 का मतलब कुछ A + 15D निकालना है कि नहीं? तो हमारा D आ गया है, हमको A आ जाएगा तो T16 निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 में हम D का मान रख देंगे, तो हमारा A निकल जाएगा। चाहे कोई समीकरण में रख सकते हो,
तुम्हारा ए का मान आ जाएगा, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में, हमको ज्यादा सुविधा दिख रहा है ए में, तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो ये पहले आराम से लिखो, ए कितना है, ए बराबर 11 माइनस 4d, ए का ए 1 माइनस 4 गुने माइनस 1, यानी डी जहां था जहां माइनस 1 दिए, तो 11 के 11, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 15, समझ में आ गया ना। तो देखो मेरा मेन निकालना था यही वाला, ए चाहिए था और डी, तो हमारा पूरा निकल गया है। अब हम T16 आराम से निकाल सकते हैं। मेन लफड़ा था तुम्हारा ये ए निकालना और डी निकालना, तो फिर से एक बार देख लो, ऐसा इक्वेशन में पूछता है तुम्हारा 2 नंबर में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन के ध्यान से देख लो। कह रहा था क्वेश्चन में पांचवा पद 11, तो पांचवा पद 11 हो गया, तो पांचवा पद को a + 4d लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 11। यहां से कोशिश करना है या तो a का मान निकालो या तो d का, कोई एगो का निकालना है, तो हम a का मान निकाल दिए, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा कह रहा था 9वां पद 7 है, यानी T9 बराबर 7, तो a + 8d बराबर 7। तो अब देख रहे हैं कि हम a का मान यहाँ निकाले हैं, तो समीकरण 2 में a का मान रख देंगे, समीकरण 2 में a का मान रख देंगे, तो जहां जहां a है वहां इतना रखा गया, ठीक है ना, घेर के लिखेंगे। अब प्लस 8d रह दिए 7 के साथ, कैलकुलेशन किए तो d का मान निकल गया, तो d का मान जब निकल गया तो समीकरण 2 में रखो चाहे 1 में फिर से मान रखो a निकालने के लिए, तो 1 में रखे हैं d का मान जो निकला है जोड़, तो यहां से a निकल गया। इतना तक हो क्लियर। चलो तो आपको हमको मेन आंसर नहीं आया है, अभी हमको T16 निकालना है, तो देखो T16 निकाल देते यहां। देखो चूंकि T16 का क्या होगा फॉर्मूला, a + 15d होगा कि नहीं, तो a कितना है तुम्हारा, ये कहा निकला है या 15 प्लस 15 के 15, डी कितना है -1, तो 15 ही हो गया, और माइनस प्लस गुना हुआ था माइनस, यानी T16 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। ये वाला को क्वेश्चन क्या, अब तुम्हारा पूरा आंसर आ गया, ठीक ना। पहले यहां से स्टार्ट हुआ, यहां हो गया यहां, उसके बाद यहां लिख लेना, समझ में आ गया ना। तो T16 तुम्हारा क्या आ गया आंसर 0, तुम्हारा यही हो गया आंसर। अब दूसरा देखो कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद, यहाँ 5वां बोला था, यहाँ 8वां पद -23 तथा 12वां पद इतना है, तो श्रेणी लिखे, क्या लिखना है श्रेणी। तो ध्यान से देखो, दूसरा भी देख लेते, बना लेते तुरंत, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको एक बार 2 बार पहले बना लेना, उसके बाद समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। देखो दूसरा पहले को मिटा देते हैं, पहला रहेगा तो क्या, यहां बोल रहा है कि श्रेणी ज्ञात करें, श्रेणी ज्ञात करना है, अब 16वां पद और 8वां पद में ज्ञात करना, ठीक ना। तो जिस प्रकार से वो वाला बनाए उस प्रकार से ये भी बनाते हैं, यानी 8वां पद दिया हुआ है, 8वां के दूसरा का आंसर T8 कितना दिया हुआ है -23, तो इसका क्या लिख सकते हैं a + 7d बराबर -23। अब बताओ a का मान निकाले थे ना, तो यहां से a का मान निकालेंगे -23 - 7d, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। पहला तो हो गया ये वाला, देखो जगह नीचे नहीं है, हम इधर बना ले, तो उसे अपना नीचे बना लेना। दूसरा क्या स्टेप है, 12वां पद यानी T12 को -39 है, इसको क्या कहे थे
ए प्लस 11d माइनस 39, इसको समीकरण 2 माने थे। अब ए का मान इसमें रखेंगे, यानी समीकरण शॉर्टकट में समीकरण को ऐसे लिखा जाता, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर पहले 2 लिख लो आराम से, ए प्लस 11d माइनस 39, यही ना 2 है समीकरण 2। अब ए कहाँ है, तो ए का मान रखना तो जब भी घेर कर लिखना है, -23 माइनस 7d, ये हो गया खाली ए का मान, प्लस के चिन्ह प्लस 11d माइनस 39। देखो अब ब्रैकेट खोल रहा है, -23 माइनस 7d प्लस 11d माइनस 39d। देखो अब इधर लिख रहे, देखो 7d 11d, तब प्लस वाला ज्यादा है तो 4d बचेगा कि नहीं, 4d, और ये माइनस में है तो इसको अन्य पे उठाएगा तब प्लस में होगा, यानी पहले से 39 अन्य है, प्लस में अभी जाएगा 23 हो जाएगा 4d। अब घटाओ इसको, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह ज्यादा है। अब इसको d चाहिए तो -16/4, तो क्या आएगा -4, तुम्हारा d आ गया। जब d आ गया तो समीकरण 1 में मान रख देंगे d का, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो पहले a लिख लो, a कितना है तुम्हारा, a बराबर -23 माइनस d, a बराबर -23 माइनस 7d, -23, d के जगह क्या रखना है -4। ध्यान से देखो तो ये -23, ये प्लस होगा, माइनस माइनस गुना रखा 28, ज्यादा वाला चिन्ह 28 है, तो 5 रुपया आ गया ए। हमको क्या करा, श्रेणी ज्ञात करे, यानी श्रेणी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ श्रेणी क्या हो जाएगा, शुरू वाला पद है यानी ए वाला को प्रथम पद आ गया, सॉरी यहाँ 5 आ गया प्रथम पद, और दूसरा पद निकालना रहता है तो इसमें डी जोड़ते हैं कि नहीं, तो बताओ 5 रुपया में डी जोड़ना है 4 रुपया, यानी 5 रुपया में जोड़ना है तुम्हारा -4 रुपया, ये भी आना चाहिए, तो ये भी मैं कितना गलत कर देता, तो 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो तुम्हारा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, यानी 4 रुपया घट रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार अगला क्या होगा, तो ध्यान दो, इसमें जोड़ना है हमको -4, तो 1 पर सॉरी ये माइनस हो जाएगा 4, तो कितना बचेगा -3 बचेगा कि नहीं, तो ये कितना होगा -3 -7, 4 रुपया घट रहा है ना, ठीक ना, नहीं तो देख लो इसमें -3 में जोड़ो -4, तो -3 ये -4 -7। हम पहले ही बता दिए कि अगर श्रेणी में अगला पद निकालना रहता है तो उसमें डी जोड़ते जाते हैं, ठीक ना। तो इसका दूसरा भी कंप्लीट हो गया, अब तीसरा आ जाओ, ठीक ना। इसको 1 बार 2 बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा। देखो तीसरा, यदि समांतर श्रेणी का पीमा पद Q तथा क्यूमा पद P है तो उसका P प्लस क्यूमा पद ज्ञात करे। ये PQ करके और कंफ्यूजन किए हुए हैं, इसलिए इसको अच्छा से ध्यान से देखना, ठीक ना। पहले देखो यहां देखो तो क्या है, 8वां का तीसरा का आंसर कह रहा है कि पीमा पद बराबर क्या है क्यू, है कि नहीं। तो इसको पहले हम आराम से सॉल्यूशन करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको यहां निकालना है क्या, देखो p, तो p निकालना है तो जहां n है वहां p रहेगा कि नहीं, a प्लस
P माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं। तो देखो ये वाला डायरेक्ट हम लिख रहे हैं A प्लस P माइनस वन इंटू डी बराबर Q। इसमें क्या करते हैं कि कोई एक का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो ए का मान निकालते हैं ना जिस प्रकार से उसमें निकालते थे, क्योंकि इसमें भी दो इक्वेशन दिया हुआ समीकरण वाला। क्वेश्चन देखते के साथ ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन विधि से बनेगा। यानी दो इक्वेशन बन रहा है तो जैसे इसके पहले वाला बनाए थे उसी बनाएंगे। तो ये निकालना है हमको, तो ये वाला उठ के पूरा उधर जाएगा कि नहीं, यानी Q माइनस पी डी होगा कि नहीं। ये प्लस में तो पूरा उठ के इधर आ गया माइनस में। चलो तो समीकरण एक हो गया। अब क्या होता है, दूसरा इक्वेशन से चलते हैं। दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या है, क्यूमा पद बराबर P, यानी टी क्यू बराबर P। तो अभी इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर P लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं ना जिस प्रकार से इसको लिखे थे। यानी जहां n रहेगा वहां P बैठाना है, यहाँ Q है तो जहां n है वहां Q बैठाना है। तो उसके बाद क्या किए थे इसका प्रोसेस, इसके बाद किए थे कि समीकरण 2 में A का मान रखे थे। समीकरण 2 में A का मान रखने पर, तो पहले 2 आराम से लिख लो, A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर P। जहां जहां तुम्हारा A है वहां वहां पहले पूरा इतना लिखाएगा, ठीक ना। यानी क्या है, Q माइनस P माइनस वन इंटू डी, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये पूरा A का मान हो गया, प्लस Q माइनस वन इंटू डी बराबर P। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। यहां पर A का मान रखें इतना, अब पहले से Q माइनस वन इंटू डी था। अब क्या करना है, ध्यान से देखो तो, पहले ये आदमी इसके यहां जाएगा गुना करके। तो देखो गुना करो तो इसमें पहला आदमी इसमें जाएगा Q माइनस ब्रैकेट में, तो PD होगा PD, उसके बाद ये जाएगा 1 से गुना होगा था माइनस डी। समझ में आ गया। ये पहले P से गुना हुआ था PD, फिर D गया इसमें तो 1 गुने D यानी D रहेगा। इसको भी दोनों घर में बैठाओ, यानी Q D माइनस D बराबर P। अब क्या करना है, पहले इसका ब्रैकेट खोलो अंदर वाला के, यानी Q, इसको क्या करना ना, बड़ा ब्रैकेट ले लो चाहे मंझली ब्रैकेट ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कि वो इसके अंदर छोटी ब्रैकेट पहले से मौजूद है, ठीक है। तो Q, ये जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह रहता तो इसका चिन्ह चेंज होगा, PD प्लस हो जाएगा D। समझ आ गया ना। अब एक ब्रैकेट खोलो तो एक ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह आता है, जैसे तैसे रह जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, Q माइनस पी डी प्लस डी प्लस क्यू डी माइनस डी। तो देखो ध्यान से बराबर P, ध्यान से देखो तो D प्लस D माइनस कट गया। अब देखो ये क्यू डी आई को चाहिए पी डी, समझ में आ गया। तो ध्यान से देखो ई वाला के क्यू डी ओने पे था, यानी तुम्हारा इधर बच गया पी डी प्लस क्यू डी, इधर कौन हो गया, ये प्लस में है तो इन्हें जाके माइनस में। ध्यान से देखते जाना इक्वेशन, देखो इधर पी है, अब देखो ये दोनों में डी डी है कि नहीं कॉमन, ठीक ना, डी डी कॉमन। इसको पहले सीधा करके लिख लो, यानी पहले हम क्यू डी के लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस में पी डी को लिखते हैं, पी माइनस क्यू। पहले हम प्लस वाला के लिख लिए, उसके बाद माइनस वाला के। अब देखो डी कॉमन, कॉमन के मालूम है ना कि जोन कॉमन लेते हैं उस घर में से हट जाएगा, यानी ई घर में से हट गया डी तो खाली कोची बचेगा क्यू, यानी भागा हो जाता है
क्यू डी में डी से भागा होता है कॉमन के मतलब क्यू बचा कि नहीं। अब इसमें भागा देना होगा डी से, यानी पीडी में क्यू से भागा दो, सॉरी डी कॉमन लिए ना, तो डी से डी, तो यहाँ कुछ बचेगा पी, पी माइनस क्यू। हमको डी का मान चाहिए, तो डी का मान चाहिए, तो ये गुना में है, ये ब्रैकेट गुना में होता है, तो उधर जाके क्यू माइनस पी। एक बात ध्यान दो, तो अगर ये चिन्ह इधर रहता यानी क्यू एने रहता, पी ओने रहता, यानी कहने का मतलब ये है कि पी माइनस में रहता और क्यू प्लस में रहता, तो तुम्हारा ये वाला कट जाता ऊपर नीचे पूरा। तो क्या करो कि माइनस इसमें कॉमन ले लो, डी बराबर माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने में यह होता है फायदा कि चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी ये प्लस में है तो ये कुछ हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो क्या होगा प्लस में, तो प्लस वाला का पहले लिख रहे हैं, यानी क्यू पहले उसके बाद माइनस में पी। अब नीचे कौन है क्यू माइनस पी, माइनस कॉमन से यही अंतर होता है कि प्लस वाला माइनस में हो गया और माइनस वाला प्लस में हो गया, माइनस कॉमन लेने से। अब बताओ 2/2 काटेगा तो कुछ आएगा माइनस एक आएगा कि नहीं, बाहर माइनस के चिन्ह है, तो ये पूरा कट गया, क्या आ गया तुम्हारा माइनस एक आ गया। देखो डी निकालने में इतना परेशानी हो गया, कैलकुलेशन अच्छे से करते आओगे तभी डी निकलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद क्या करे थे हम, जब एगो का मान निकल गए थे तो समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में किसका मान रख देंगे डी का, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा ए निकल जाएगा। देखो इसको हम ऊपर अब बनाते हैं, ठीक ना, बहुत ही लेंदी हिसाब है, ये सब दे देगा बोर्ड एग्जाम में तो माथे खराब कर देगा। चलो तो क्या करना है यार, समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, तो डी कितने गया, पहले 2 लिख लेते हैं, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी। तुम्हारा दूसरा समीकरण यही है। अब इसमें डी जहां जहां है वहां -1 रखेंगे, यानी ए प्लस क्यू माइनस 1, डी जहां है -1 रखेंगे पी। हमको किसका मान निकालना है, यहां से तो डी का निकल ही गया है, हमको ए का निकालना है। तो देखो ये दोनों घर में जाएगा गुना होगा, पहले दोनों घर में गुना होगा तो प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस में क्यू हो जाएगा कि नहीं, क्यू -1 के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू, उसके बाद एक में गुना होगा +1 हो जाएगा पी। आप ब्रैकेट खोलते हैं तो देखो ये प्लस ये माइनस गुना होगा तो माइनस क्यू +1 पी। देखो अब यहां तो ए का मान चाहिए हमको ए, तब क्या करेगा ये सबको अपने तरफ से ई पट्टी पे उठाएगा, यानी ई पट्टी पी है, ई पट्टी आ जाएगा तो प्लस में क्यू, ये प्लस में तो माइनस में 1, ठीक आ गया, डी भी निकल गया तुम्हारा, ए भी निकल गया। अब क्या बोला जा रहा है, कह रहा है उसका p प्लस क्यूमा पद, यानी हमको टी p प्लस क्यूमा पद निकालना है, p प्लस क्यूमा पद, p प्लस क्यूमा पद। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस n के जगह क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू -1 इंटू डी, यानी जहां जहां एन यहाँ रहता है कि नहीं तो एन के जगह ये वाला बैठता है कि नहीं, क्लियर। चलो तो ए का मान कितना है p प्लस क्यू -1, इतना है तुम्हारा ए का मान, खाली देखो प्लस के चिन्ह। अब देखो ये क्या है p प्लस क्यू -1 और डी कितना है -1, समझ आ गया। अब देखो क्या करना है, ये पहले ब्रैकेट नहीं खोलना, पहले 1 से गुना होगा, इसमें न्योता खिलाएगा, पहले ही बोला दिए प्रसादी वाला हम बताए हैं, ठीक ना। तो 1 से पहले p में गुना होगा, q में होगा, फिर 1 में गुना होगा। तो पहले करो
इसको थोड़ा मिटाते हैं। चलो तो पहले P प्लस Q रह दो -1, ब्रैकेट के अंदर एक का गुना होगा तो -P, एक से गुना होगा -Q, एक से गुना होगा +1, हो गया गुना एक से तीनों में, काहे कि ब्रैकेट के साथ लिए है। अब क्या करना है, P प्लस Q -1, ये देखो माइनस प्लस गुना माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब प्लस प्लस प्लस। अब देखो तो P प्लस में P माइनस में कट गया कि नहीं, Q प्लस में Q माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, यानी सब कट गया 0। देखो तुम्हारा यही आंसर आ गया, T प्लस Q बराबर 0। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कुछ कैलकुलेशन वाला था, इसलिए इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना तो तुम्हारा समझ में और ज्यादा आ जाएगा। चलो तो 3 तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। चौथा देखो, अब देखो 8वां के चौथा के भी क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। आज जो भी क्वेश्चन था सब में कुछ ना कुछ जान था। चलो तो आते हैं समांतर श्रेणी का चौथा, अभी चौमा पद नहीं लिखा है, अभी चौथा कर दिया। चलो यानी चौथा पद कितना है, चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। पहले पद को हम ए से लिखते हैं कि नहीं, 3 गुना है। क्या गुना है, 3 गुना। ये क्वेश्चन समझा, चौथा पद पहले पद का 3 गुना, यानी चौथा पद पहले पद का 3 गुना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d बराबर 3a लिख सकते हैं ना। तो a का मान निकालते हैं, चाहे तुम d का कुछ का भी निकाल सकते हो, ये जरूरी नहीं कि तुम a का ही निकाल सकते हो। चलो तो निकाल लेते हैं a का ही। तो देखो a उधर जाएगा क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है, तो a उसको बुला लेगा। तो इधर बच गया 3d, 3 माइनस 1, 3d ये कुछ होगा 2a, a का मान चाहिए ना, तो 3d ये आएगा 2 नीचे a, समीकरण 1 हो गया। आगे देखो दूसरा क्या बोल जा रहा। और 7वां पद, चलो 7वां पद तीसरे पद के दुगने, तीसरे पद के दुगने जैसे बोल रहा है एकदम वैसे लिखो। तीसरे पद के यानी तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है, मैंने यही था, समझ में आ गया ना। बोल रहा था कि 7वां पद तीसरे पद के दुगने, तीसरे पद के दुगने से एक ज्यादा है। अब आ जाओ इसको लिखो, क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d। अब देखो इसको a प्लस 2d, इसमें 2 से गुना है कि नहीं, गुना प्लस 1, तो ये 2 से पहले इसमें गुना कर लेते हैं अंदर, 1 प्लस 6d, तो 2a हो जाएगा प्लस 4d, दोनों में बारी बारी से गुना हो गया। उसके बाद प्लस 1, तो यहां में d का मान निकालना है क्योंकि a यहाँ है, सॉरी पहले समीकरण बना लेते हैं ना। चलो तो a एक तरफ करो, d एक तरफ करो, तो 6d है, इन्हें 4d है, तो d अपना दिन बुला लेगा। और एक a है तो ये एक उन्ने पे उठाएगा, यानी 6d इन्ने आएगा तो 4d, ये 2a इन्ने है, ये वाला a उन्ने जाएगा माइनस में प्लस 1। अब देखो तो यहाँ आ गया 2d, यहाँ आ गया a प्लस 1, समझ आ गया। अब क्या करना है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो पहले 2 लिखो, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो 2 तुम्हारा क्या है, 2d बराबर a प्लस 1, यही ना है। तो 2d हो गया, a जहां है, जहां तुम्हारा 3d बटा 2 लिखाएगा, 3d बटा 2 प्लस 1। अब देखो d का मान निकालना है, तो dd को एक तरफ करो, ये प्लस में तो आके कुछ में होगा माइनस में, इधर 1 बच गया, इधर है तो 2 ले लिए एलसीएम, तो इधर 4d माइनस ये होगा 3d बराबर
एक, इतना तो कैलकुलेशन करना। 4 में से 3D, एक डी को हम डी खाली लिख सकते हैं। 2 बराबर 1, अभी 2 जाएगा ऊपर गुना में, 1 गुने 2, यानी डी बराबर क्या है तुम्हारा 2। जब डी बराबर 2 आ गया तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो 1 लिख लो पहले, 3D/2 बराबर ए, यानी जहां जहां डी है तुम्हारा 2 रखाएगा, 2 बराबर ए। देखो 2 से 2 कट गया, यानी तुम्हारा ए बराबर कितना आ गया 3। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। क्या बोल रहा है, तो श्रेणी का निर्माण करें। तो श्रेणी क्या आ जाएगा, पहला पद कौन हो गया ए 3, इसमें किन पे जोड़ना है 2 रुपया जोड़ना है, तो 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। यही तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसका बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, इसका आराम से रिवीजन कर लेना। अगला तुम्हारा क्वेश्चन नुम्मा का 8वां का ही में आज समय लग गया। आज क्वेश्चन का लेवल कुछ अच्छा था, इसी कारण समय लग गया। ठीक है, कोई बात ना है, 2 गो ही सीखेंगे लेकिन पूरे अच्छा से सीखेंगे, क्योंकि इस टाइप का पूछता है तुम्हारा 2 नंबर में। चलो, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। अच्छे से ये सब का रिवीजन कर लेना, तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।